हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का 2021-2022 का जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें से आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कौन से प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही करने हैं। एसएसटी सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं, इसको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएं और आप जो है उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सके कि आपका प्रोजेक्ट वर्क भी अच्छा हो जाए और बोर्ड में मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। तो बात करें अगर हम सोशल साइंस क्लास 10 की, तो 4 बुक्स हैं। पहली बुक हो गई हिस्ट्री की, दूसरी ज्योग्राफी की, तीसरी हो गई हमारी पॉलिटिकल साइंस की और चौथी हो गई इकोनॉमिक्स की। तो अगर हम बात करें वेटेज की तो सभी की वेटेज लगभग बराबर है, 20-20 मार्क्स ही है। अब बात करते हैं पहले हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। सेक्शन 1 में आपका चैप्टर नंबर 1 जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये करना है, और दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, ये करना है। बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में आपको इन 2 चैप्टर्स में से एक करना है, थर्ड या फोर्थ में से। दोनों चैप्टर्स नहीं करने, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स में से चॉइस आएगी तो आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो आप अच्छे से दोनों में से कोई एक चैप्टर प्रिपेयर करके जाइएगा। सेक्शन 3 की बात करें, इसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो आप चैप्टर नंबर यहाँ पे जैसे कि 5 लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से मत चलिएगा। एक बार चैप्टर का नाम जरूर देखिएगा कि आपकी बुक में क्या है, क्योंकि हो सकता है कि नंबरिंग आगे पीछे हो, क्योंकि पहले कुछ चैप्टर्स थे जो कि बुक से निकल चुके हैं। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उनमें वो चैप्टर होगा तो नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। तो ये था हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में कुल मिला के आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? सेक्शन 1 के दोनों चैप्टर, सेक्शन 2 का एक चैप्टर, 3, और सेक्शन 3 का एक और चैप्टर, यानी कि 4 चैप्टर हिस्ट्री में से पढ़ने हैं आपको। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये करना है आपको। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी करना है, लेकिन ये जो है, ये ध्यान दीजिए, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर है इसको पीरियोडिक टेस्ट में ही जो है असेस किया जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो ये चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये भी देखिए, इसको भी पीरियोडिक टेस्ट में असेस किया जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको असेस नहीं किया जाएगा, लेकिन जो इसका मैप वर्क है वो आएगा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर चैप्टर है और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर भी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये 7 चैप्टर्स हैं। 7 में से आपको 5 करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर्स तो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमारा जियोग्राफी का सेक्शन पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग है। तो पावर शेयरिंग चैप्टर आपको करना है। दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म भी आपको करना है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट में असेसमेंट के लिए इस चैप्टर को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 5 भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो ये भी पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको असेस नहीं किया जाएगा। चैप्टर 6 आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यानी कि इकोनॉमिक्स की, डेवलपमेंट चैप्टर करना है आपको। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है। कंज्यूमर राइट्स की अगर हम बात करें,
कंज्यूमर राइट्स को प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज़ करना है आपको। इस चैप्टर को 4 चैप्टर हैं, और मैं अगर बताऊं तो सबसे जो इजी सेक्शन है सोशल स्टडीज़ का, अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है मार्क्स स्कोर करने में, तो आप जो पार्ट 4 यानी कि इकोनॉमी है और दूसरा पॉलिटिकल साइंस, इन दो को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये थोड़ा आपको इजी भी लगेंगे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैप्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैप की बात करें अगर हम, तो मैप जो है, मैप वर्क आएगा करीब आपको 6 नंबर का। तो पूरे 80 का जो एग्ज़ाम है थ्योरी का, उस 80 में से 6 नंबर का आपको मैप का वर्क देखने को मिलेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये मैप आएगा 6 नंबर का आएगा, तो कितने क्वेश्चन हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे और कितने ज्योग्राफी में से पूछे जाएंगे, या मतलब कौन कौन सी वाली बुक से मैप वर्क आ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैप आपको पॉलिटिकल साइंस वाली, यानी कि जो हमने डेमोक्रेसी वाला जो हमारा बुक है जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में है, इसमें भी मैप्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैप वर्क प्रिपेयर करना है वो करना है हिस्ट्री वाला, देखिए, और ज्योग्राफी वाला। यानी कि जो 6 नंबर का मैप आएगा, उस 6 नंबर में 2 सवाल जो है हिस्ट्री से पूछ जाएंगे और 4 सवाल ज्योग्राफी से। यानी कि सिविक्स, या जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से कोई भी मैप वर्क नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी प्लेसेस वगैरह हैं ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, वो अच्छे से आपको याद रखने हैं, और ख़ास करके ज्योग्राफी के, ताकि आपको पता रहे कि ज़्यादा मैप वर्क में वेटेज किसकी है। आई होप आपको सारा का सारा सिलेबस अब अंडरस्टूड हो गया होगा कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर नहीं करना है। और अगर आपको सिलेबस समझ आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी जो 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस भी मेंशन किया गया है, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, तो आप उनके सिलेबस को भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी तरह का, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को ज़रूर दूर कीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। आपसे दोस्तों फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।